मैं जो अपना प्लान बताता हूँ तुमको, ज्योग्राफी से स्टार्ट करो, 2 हफ्ते तो ज्योग्राफी को, फिर फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। पहले फिजिकल कहता हूँ, आप सबको अपना पर्सनली अगर आप कोई चीज पे स्टिक होते हो तो भाई कॉन्फिडेंस रहो और उस चीज को सही साबित कर दो और तब लोग आप पे विश्वास करेंगे। जय हिंद साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे सीडीएस एग्जाम को लेके। सीडीएस एग्जाम यानी एक ऐसा एग्जाम जो कि आपको टेस्ट करता है आपके इंग्लिश, जीके एंड मैथ्स को लेके। तुम लोगों के बहुत कमेंट आ रहे थे भाई कि एक डेडिकेटेड वीडियो बना दो आपके सब्जेक्ट को लेके, इंग्लिश, जीके और मैथ्स की प्रिपरेशन को लेके। तो मैंने ये वीडियो ले आया हूँ आप ही के लिए। इस वीडियो में एकदम रियलिटी पे बात करने वाला हूँ। कोई भी आपको मैं खुश करने के लिए जो कि आपको बाद में नुकसान दे लॉन्ग टर्म में, ऐसी कोई बातें नहीं करने वाला हूँ। जो रियलिटी है, जो मैंने फेस करी है, जो आप भी फेस कर सकते हो, वो सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। सबसे पहले बात करते हैं सीडीएस का पेपर अगर आप दे रहे हैं तो अगर आप फीमेल हैं तो आप इंग्लिश और जीके का पेपर देंगे, यानी यू विल बी टारगेटिंग फॉर ओटीए। इफ यू आर अ मेल सो डिपेंड्स ऑन यू कि आप ओटीए जाना चाहते हैं आईएमए। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मतलब सारे ही इंग्लिश, जीके, मैथ तीनों का ही पेपर देते हैं। सो सीडीएस एग्जाम का जो मेन पिलर है, ये आपको जितना जल्दी समझ में आए उतना अच्छा है, दैट इज इंग्लिश। दिस इज द रियलिटी दैट यू ऑल हैव टू एक्सेप्ट इट। व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय सीडीएस तो मुझे पता था कि इंग्लिश अगर मैं मजबूत कर लेता हूँ तो यार 100 नंबर की इंग्लिश आती है। 100 में से मुझे स्कोर करना है 80-85 नंबर, 70 नंबर, मतलब एट एनी कॉस्ट 75 प्लस रखना है। डिस्टिंक्शन तो स्कोर करना है। अगर मुझे इतना स्कोर कर रहा हूँ मैं, तो भाई अगर मैं इतना आउटपुट चाहता हूँ तो आई हैव टू पुट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इनपुट, ना कि मुझे इतना कम से कम इनपुट दूर तब जाके मुझे इतना आउटपुट मिलेगा। अब इंग्लिश का मतलब ये है कि अगर इंग्लिश की तैयारी करना चालू कर रहे हो तो पहले फिक्स कर लो कि दिन में 3 से 4 घंटा इंग्लिश प्रैक्टिस करनी है। यस, यू हर्ड इट राइट, 3 से 4 घंटा। आप कहोगे भाई यार अभी तो बहुत टाइम है, अगर हम थोड़ा थोड़ा 1 घंटा करें, 1 घंटा करोगे नहीं चलेगा। 3 घंटा, 4 घंटा ज्यादा लग रहा है, 3 घंटा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। टू स्टिक टू द पॉइंट एट 3 आवर्स डेडिकेटेड इंग्लिश को लेके आपको चलना पड़ेगा। देखो मेरा क्या स्ट्रेटेजी रहता था, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना और फिर प्रैक्टिस करना। तो लास्ट टाइम मैंने क्रैक कर लिया तो मैंने देख लिया। अब अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, ये बच्चों पे डिपेंड करती है, स्टूडेंट बाय स्टूडेंट डिपेंड करती है कि वो किस टॉपिक को लेके बात करने वाला है। इफ पर्सन ए इज देयर, उसका भाई बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस है कॉन्सेप्ट्स को लेके, सो व्हाट ही रिक्वायर्स अ प्रैक्टिस, डेडिकेटेड प्रैक्टिस। किसको लेके? सीडीएस के एग्जाम को लेके। एंड इफ स्टूडेंट बी जिसको कॉन्सेप्ट से क्लियर नहीं है, सो व्हाट ही रिक्वायर्स प्रैक्टिस, नॉट एट ऑल। अगर वो प्रैक्टिस क्वेश्चन करने जाएगा, उसमें से 10 में से 1 क्वेश्चन होगा, 9 क्वेश्चन नहीं होंगे, तो क्या वो तो डिप्रेशन में आ जाएगा? तो क्यों भाई, उसमें कॉन्सेप्ट ही नहीं आते उसको, तो कहाँ से प्रैक्टिस करेगा? सो स्टूडेंट बी रिक्वायर्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिस। आप कॉन्सेप्ट्स कहाँ से करें, प्रैक्टिस कहाँ से करें? कॉन्सेप्ट्स के लिए तो मैं आपको बता दूं भाई, व्हाट मेरा जो सोर्स रहा था, टू बी वेरी ट्रू, मेरा सोर्स रहा था सीडीएस जर्नी। ब्लाइंड कहते हैं ना कि ब्लाइंडली फॉलो करना, आंख बंद करके फॉलो करना। ऐसे मैंने दोनों हाथ लिए, आंख बंद करे और देन आई फॉलोड अनुराग भैया, एंड उनकी वजह से मेरा क्लियर हुआ है। सो मतलब काफ़ी कुछ सिखाया उन्होंने मेरे को अपनी जर्नी में। वन ऑफ माई फ्रेंड हैव टेकन हिज बैच, तो वो भी एनडीए वाला बैच, यूनिफॉर्म बैच था उनका, तो मैंने उन्हीं के बैच से पढ़ा था। एंड देन आई हैव क्लियर्ड द सीडीएस रिटन एग्जामिनेशन ओटीए डेडिकेटेड। अगर आप बैच नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, इनके वाईटी पे भी बड़े बड़े सेशंस बने हुए हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेके बने हैं, स्पोर्टिंग एरर्स को लेके बने हैं, बेसिक ग्रामर कॉन्सेप्ट्स को लेके बने हैं, एक प्लेलिस्ट बनी है। तो आप सारी अगर वीडियो देखते जाओगे तो आपको चीज़ें रिलेटेड करेंगी और उसी को प्लेलिस्ट को अपने हिसाब से प्लेलिस्ट बना लो, उसको फॉलो कर लो। अगर आप दूसरा चैनल पसंद करते हो तो इंग्लिश विद रानी मैम भी आप देख सकते हो, दिस इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। तो या तो आप, मैंने तो सीडीएस जर्नी को फॉलो करा था, आपको जो अच्छा लगे। देखिए, इट डिपेंड्स ऑन यू कि व्हाट यू आर एस्पायरिंग फॉर। अगर आपको समझ में आ रहा है उनका, जो कि आ सकता है, आना चाहिए, क्योंकि जनरली मैक्सिमम स्टूडेंट्स अनुराग भी ऐसे ही पढ़ते हैं सीडीएस को लेके, तो उनसे पढ़िए। नहीं तो कोई बात नहीं, इट्स डिपेंड ऑन यू, बस टीचर अच्छा होना चाहिए, बाकी तो डजंट मैटर कि आप किससे पढ़ रहे हैं। कॉन्सेप्ट्स पढ़ते जाएंगे तो भाई सिर्फ कॉन्सेप्ट्स मत पढ़ो। जैसे मान लो अगर तुमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिया, सो आई रिक्वेस्ट यू कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के आप अच्छे खासे क्वेश्चन, मतलब 100 क्वेश्चन तो लगाओ यार कम से कम सीडीएस के। अब मैं बता रहा हूँ कहाँ से क्वेश्चन लगाना है वो भी बताऊंगा, किताब भी लाया हूँ आपके साथ, सारी चीजें बताने वाला हूँ। ये 2 चीज आपका पिलर है इंग्लिश को लेके। भाई कॉन्सेप्ट सीखो, प्रैक्टिस करो, इसमें से जहां कमी हुई तो एग्जाम गड़बड़ हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। इंग्लिश का पेपर आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, 100 में से 75 नंबर लाने पड़ेंगे, तभी बात बनेगी। लेकिन मेरे भाई, सीडीएस 1 2025 का पेपर देखा था, मैंने देखा था, तो क्या जमीन तेरा पैर खिसका या पैर तेरे जमीन, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ न कुछ तो खिसका था। इतने क्वेश्चन मॉक टेस्ट लगा रखे थे, इतने 30 से 35 मॉक टेस्ट लगा रखे थे, इतनी प्रैक्टिस कर रखी थी, इतना बार टेस्ट दे रखा था, तो चीज़ें हैंडल करना आया कि अगर पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है। उस पेपर में जो मैंने जो कैलकुलेट किया था,
तो मुझे जो स्कोर बन रहा था, मेरा स्कोर बन रहा था आई थिंक 62 नंबर, जो कि बहुत ही कम नंबर माना जाता है एक सीडीएस इंग्लिश को लेके। बट एट द एंड व्हाट वाज द रिजल्ट, आई वाज एबल टू क्लियर इट बिकॉज पेपर वाज टफ, और वो सबके लिए टफ था। इतना टारगेट लेकर चलना और मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। इंग्लिश क्या होता है, आपके कॉमन सेंस से भी कई क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं। दिस इज द रियलिटी कि अगर आपको मैं बिना कॉन्सेप्ट्स के भी बैठा दूं एग्जामिनेशन में, तो आप 30 से 35 क्वेश्चन तो यार कर जाने चाहिए। थोड़ा सा भी अगर आपका बेसिक क्लियर है, थोड़ा सा समझते हो कि ये पता है कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, इतना से ही चाहिए आपको 30 से 35 क्वेश्चन करने के लिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर ही लोगे, PQRS कर ही लोगे, S1 S6 कर ही लोगे, तो ये सब चीज़ करना आसान है। लेकिन बात आती है जो आप 40 से 50 तो सब स्कोर कर लेते हैं, बात आती है अगले 20 से 30 नंबर स्कोर करने की, तो वहाँ पे चाहिए आपको मेहनत। तो भाई सबको पता है पेपर पैटर्न क्या है, स्पॉटिंग एरर्स के 10 क्वेश्चन तो फिक्स ही है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कभी आती है कभी नहीं आती, स्पॉटिंग एरर्स वगैरह आते रहते हैं। S1 S6 आता है, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस आता है। वोकैब की अगर बात करें तो वोकैब में डेली 50 वोकैब बनाता हूँ और डेली 50 वोकैब लर्न करता हूँ। तो अगर डेली 50 कर रहा हूँ तो अब वोकैब मैं 50 कहाँ से करता हूँ। सो आई डोंट बिलीव इन रीडिंग न्यूज़पेपर एंड फाइंडिंग आउट द न्यू वर्ड्स। आई बिलीव इन कि आप PYQ पर चेक करो, उसमें जितने PYQ हैं अलग अलग एग्जामिनेशन के, वोकैबलरी के, उसे अपने वोकैब नोटबुक बनाओ। सारी चीज़ें बनाओगे तो अपने आप चीज़ें हैंडल होती जाएंगी, उसमें इंटीग्रेट होती जाएंगी। डेली के 50 वोकैब रिवाइज करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। ये थी भाई होगी। अब प्रैक्टिस कहाँ से करें मैं आपको बता देता हूँ। प्रैक्टिस के लिए भाई मैं आपको रिकमेंड करूंगा दिशा की 18 ईयर PYQ बुक। भाई वन ऑफ द बेस्ट बुक रहेगी आपके लिए। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये मतलब सबसे अच्छी किताब है। यहाँ पे जब आप खोलोगे तो देखो आपको मिलेगा पहले कंटेंट्स, फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेंगे। और क्वेश्चन प्रैक्टिस पता है कौन से हैं जिसकी मैंने बात करी, PYQ। यार PYQ आपका भगवान है, आपका माँ बाप है इस सब्जेक्ट को लेके। PYQ डेडिकेटेड प्रैक्टिस करो यार, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। नहीं तो ये फलाना कोचिंग से प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे पेज पलटते जाओ, देखो कौन से क्वेश्चन दिख रहे होंगे आपको। क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, सारे PYQ हैं 2007 से लेके 2024 तक। 18 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई। वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक है भाई। 36 पेपर, 11 टॉपिक्स, मोर देन 4000 प्लस MCQs, फुल्ली सॉल्व्ड ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर्स आर देयर। सो बुक मैंने तो ये ट्राई करी थी, आपको दिख रहे होंगे कई बार टिक मार्क भी दिख रहे होंगे मेरे। तो ये सब मैंने प्रैक्टिस करते रही थी, तो इसी का मुझे बेनिफिट हुआ है कि मैं 60-65 नंबर स्कोर कर पाया टफेस्ट पेपर ऑफ द CDS एग्जामिनेशन, CDS 1 2025 में। तो आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बट इट डिपेंड्स ऑन दी प्रैक्टिस एंड कॉन्सेप्ट क्लियरेंस। डेफिनेटली आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, जो आज आर्मी में सर्व कर रहे हैं वो भी इंसान है। तो सब इंसान ही है, सबने सीखा है, सबने मेहनत करी है, तो आप भी करिए, सब आगे बढ़ेंगे। इंग्लिश को लेकर तो ये बात हो गई। अगर आपको मेरे इंग्लिश के नोट्स की PDF चाहिए, जो कि मैं आपको देना प्रेफर नहीं करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ पर्सनली कि आप लोग नोट्स बनाओ, लेकिन फिर भी वोकैब्स वगैरह के चाहिए मेरे नोट्स या इंग्लिश वगैरह के नोट्स चाहिए, तो फटाफट ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल पावरफुल डिफेंस, या तो सर्च कर लो, मेरी DP लगी होगी, मेरे SSB की ये वाली DP कुछ, और नहीं तो मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी ज्वाइन कर लो। 1000 फॉलोअर होते ही, मतलब 850 फॉलोअर हो चुके हैं हमारे उसमें, 1000 फॉलोअर होते ही मैं आपको इंग्लिश के वो कैब भेजना चालू कर दूंगा, इंग्लिश के नोट्स भेजना चालू कर दूंगा। तो ये आपका काम है कि आप जितनी जल्दी 100-150 फॉलोअर और बढ़वाते हो उसमें, तो फटाफट 1000 में एक माइलस्टोन होता है हमारा, उसको अचीव करते हैं फटाफट मैं आपको नोट शेयर करना चालू कर दूंगा। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट GK, वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट, और आपको भी फेवरेट बनानी पड़ेगी क्योंकि अगर आपको एक CDS का एग्जाम क्लियर करना है, सो डेफिनेटली GK इज द मस्ट फॉर यू। अब जनरल नॉलेज कैसे करें? जनरल नॉलेज को करने का देखो इंटरेस्ट ना इंटरेस्ट की बात ही नहीं है। जनरल नॉलेज तो आप सबको इंटरेस्ट में ही होना चाहिए, क्योंकि आप जनरल नॉलेज में क्या पढ़ रहे हो? जनरल नॉलेज में आप व्हाट यू आर स्टडिंग, आस्क योर हार्ट व्हाट इट सेज। ज्योग्राफी, देश दुनिया के बारे में जान रहे हो ना। हिस्ट्री, इतिहास के बारे में जान रहे हो ना। पॉलिटी, कानून के बारे में जान रहे हो ना। इकोनॉमिक्स, पैसा, फाइनेंशियल और दिस स्टफ के बारे में जान रहे हो ना। करंट अफेयर्स, आस पड़ोस के माहौल के बारे में जान रहे हो ना। सो वेयर इज द डाउट यार कि इसमें तो कोई मतलब कोई लूप होल ही नहीं रहना चाहिए आपके माइंड में कि मैं तैयारी क्यों करूँ, ये GK में इंटरेस्ट नहीं है। यार तुम पढ़ो एक बार, मेरे कहने पे ना तुम एक बार चीज़ों को इंटरेस्ट लेकर चालू करो। बिलीव मी, मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने हिस्ट्री से चालू किया था। हिस्ट्री देखो, मुझे इतिहास कहानी पढ़ना अच्छा लगता है। सो हम लोग दुनिया भर की बातें करें, आई डोंट केयर कि हिस्ट्री ये वो किताबें नहीं। अरे भाई मुझे पता है 20 क्वेश्चन आएंगे हिस्ट्री के, अगर मैं अच्छे से पढ़ूंगा मुझे पता है क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन मैं ट्राई करूंगा ना भाई कि मुझे इंटरेस्ट है। मैं ऐसे कहता हूँ आप सबको अपना पर्सनली, अगर आप कोई चीज़ पे स्टिक होते हो तो भाई कॉन्फिडेंस रहो और उस चीज़ को सही साबित कर दो, और तब लोग आप पे विश्वास करेंगे। जब मैंने CDS 1 2025 का डालता था मैं व्लॉग, तो आप मेरे चैनल पर चेकआउट करना पावरफुल सुमित पे। सो व्हाट यू विल चेकआउट कि भाई साहब कमेंट देखना आप
अच्छे कमेंट आते थे, नो डाउट, लेकिन 2 या 3 कमेंट तो हमेशा आते थे यार कि तू कैसे इतना कर सकता है, तू वीडियो बनाता है, तू ये भी करता है, तू वो भी करता है, तेरा तो क्लियर हो ही नहीं सकता रिटन एग्जाम। तो अब मेरे पे क्या बात थी, मेरे पे ये बात थी ना कि भाई मुझे एग्जाम क्लियर करना है, और तो अपने आप ये लोग विश्वास करेंगे। अब मैंने सीडीएस-1 2025 ओटी एग्जाम क्लियर कर लिया, बोल रहे हैं कि भाई मल्टीटास्किंग ऑल दिस क्या क्या बोलते रहते हैं, मल्टी डिसिप्लिन दिस एंड दैट। सो आप दुनिया भर की बातें होंगी, लेकिन उस समय तो बिलीव नहीं रखा। एक जब गोल अचीव हो गया तो आप बिलीव रखते हो। तो ये रियलिटी है, ये मेरे साथ नहीं, हर किसी के साथ होता है। लोग तो भगवान को भी टेस्ट करते हैं यार, हम तो फिर भी इंसान हैं, हमें टेस्ट कर रहे हैं तो क्या बुराई है। जीके में तुम इंटरेस्ट लगे तैयारी चालू करो, मेरी बात मानो, जीके में तुम स्टार्ट करो ज्योग्राफी से, पहले फिजिकल करो फिर इंडियन ज्योग्राफी करो। 14 डेज में कंप्लीट होना चाहिए विद प्रैक्टिस, फुल डेडिकेटेड प्रैक्टिस। 14 डेज आर इनफ। बेसिक तुम्हें आता ही होगा, नहीं आता तो यार 17-18 दिन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करके निपटा के करो, डस्ट आउट करो प्रॉपर। पॉलिटी पे, पॉलिटी के आने के बाद पॉलिटी एक हफ्ते में कंप्लीट कर दो भाई, 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं ना, कंप्लीट कर दो। फिर आप आओ इकोनॉमिक्स पर, इकोनॉमिक्स भी आप निपटा दो। फिर आप आओ हिस्ट्री पर, हिस्ट्री आपको टाइम लगेगा पढ़ने में, मैंने तो नोट्स बना रखे हैं, लेकिन अगर आपको वही कह रहा हूँ नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैं भेज दूंगा। लेकिन यार तुम्हें समझ में आएगा नहीं जो रियलिटी है, क्योंकि मेरे नोट्स वो मेरे हैं, वो मेरी राइटिंग में, वो मेरे हिसाब से हैं, और तुम्हारे नोट्स तुम्हारे होंगे, वो तुम्हारे हिसाब से होंगे, तुम्हारे राइटिंग में होंगे। सो आई एम सेइंग कि प्रेफर योर नोट्स ऑल्सो। बट कमेंट में लोग कहते हैं भाई तुम बताना नहीं चाहते हो, तुमने क्लियर कर लिया। अब मुझे नहीं पता कैसी सोच है भाई तुम लोगों की, लेकिन सोचो यार, मैं ना, मेरा क्या जाएगा, मैं नोट्स जरूर शेयर करूंगा, तुम फटाफट आओ टेलीग्राम पे, तुम सब ज्वाइन हो। आई विल बी शेयरिंग, दिस इज माई प्रॉमिस टू यू ऑल। जब कर लोगे तो करंट अफेयर्स को रखना आप लास्ट के लिए। देखो जो लोग बोलते हैं हिंदू डेली पढ़ो, ठीक है, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एंड इट्स नॉट अबाउट द एग्जामिनेशन यार। रिक्वायरमेंट राइट नाउ, रिक्वायरमेंट ये है कि आप बड़ा चंक खेलो। अभी करंट अफेयर्स के नो डाउट अच्छे खासे 15, 16, 17 क्वेश्चन आते हैं, बट यार वो हम लास्ट में भी अगर 10 दिन खींच देंगे ना मीटर तो वो कवर हो जाएगा। सीडी जर्नी अगेन लास्ट में मैराथन लेंगे, क्लासेस होंगी अगेन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हैं, बट मैं तो आपको सीडी जर्नी ही प्रेफर करूंगा। हाँ, डिफेंस वाले के भी आप ट्राई कर सकते हो, आसिम सर वो भी काफ़ी अच्छा आपका वो करते हैं, वन शॉट, वहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी फंसते हैं। एंड आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, तो एक्चुअली मैं थोड़ा हार्ड कोड एस्पिरेंट हूँ, तो अपना इतिहास थोड़ा एनडीए, टीएस, नेवी, टैक्सी चलता आ रहा है, एंड नाउ आई एम एट द एज ऑफ ग्रेजुएशन। जैसे भी है करते रहेंगे। इंग्लिश जीके कर दिया, अब हम बात करते हैं मैथ की। देखो यार मैथ्स में एक्चुअली थोड़ा सा मैं भी, मैथ मैंने एग्जाम क्लियर नहीं करा है, सो आई कांट स्पीक ऑन मैथ। मैं बिलीव रखता हूँ कि जो चीज़ आपने करी हो तभी बोलना चाहिए। एक बार आइए मैं निकाल लूँ फिर करूँगा इस बार, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। ऑल द वेरी बेस्ट, बी कॉन्फिडेंट। सो दिस वाज द वीडियो ऑल अबाउट। कोई भी डाउट हो एग्जाम से रिलेटेड या किसी भी तरह से रिलेटेड यार, आई एम विद यू, यू जस्ट आस्क योर डाउट। और सब्सक्राइब कर लो इस तरह की वीडियो के लिए। डिफेंस ओरिएंटेड वीडियोस आपके पास आती रहेंगी, ओनली डिफेंस, बिकॉज डिफेंस इज लव। लेट्स गो पावरफुली। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।